हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी का जनौला मुहावरे हाना या लोकोक्तियां। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला जो प्लेलिस्ट है उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि वास्तव में हम लोग कितने तैयार हैं इस परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। झोड़ी धरना, चूंदी हटकना, छाती मां होरा भूंजना या डांड लेना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, छाती मां होरा भूंजना। दर दर भटकना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? करम फटाना, घुरवा गवार होना या कुकुर बिलाई होना, कुचई कांदा होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कुकुर बिलाई होना अर्थात दर दर भटकना। क्वेश्चन हमारे सामने है, बढ़ई के डौकी भुइयां में सुताए, बढ़ई के डौकी भुइयां में सुताए छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उपलब्धता में भी अभाव का होना, खानदानी स्वभाव, बढ़ई की पत्नी का भूमि में सोना या भूमि पर सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, उपलब्धता में भी अभाव का होना अर्थात बढ़ई के डौकी भुइयां में सुताए, यह छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियां का अर्थ होगा। क्वेश्चंस है हमारे सामने, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है? स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, अशिक्षित के लिए सब साक्षर बराबर है, स्वर्ग और नरक सब बकवास होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते। सही आंसर यही आएगा, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बगैर संपादित नहीं होते। छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, सरग माने स्वर्ग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ऊंट के मुंह में जीरा, यह हिंदी मुहावरे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। छत्तीसगढ़ी पर्याय में इसको क्या कहा जाएगा? बेकार होना, समुंदर में एक बूंद, हाथी के पेट में सुहारी, ऊंट के मुंह में जीरा, इसमें से आपको बताना। सही आंसर इसका सी आएगा, हाथी के पेट में सुहारी। सुहारी छत्तीसगढ़ में पूरी को कहा जाता है। हाथी को अगर एक पूरी दे दिया जाए तो उसका हाथी के पेट में सुहारी, ठीक उसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा, उसी का छत्तीसगढ़ी अगर देखा जाए तो मुहावरा है हाथी के पेट में सुहारी। चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना या शुक्ल पक्ष का आना, मरते समय मनुष्य की आंख का खुला रह जाना, इसमें से कोई एक आएगा। चंद्र लगना का सही अर्थ है डी आएगा, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, घुरवा नागर होना क्या अर्थ है? पस्त होना, प्यारा होना, बेकार होना या मटमैला होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, बेकार होना को घुरवा नागर होना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी कहावतों में ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। छत्तीसगढ़ी कहावत अंडा सेना का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। मुर्गी के अंडे का ऑमलेट बनाना, घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना, मुर्गी पालन का व्यवसाय करना, भाग्य को दोष देना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता अंडा सेना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कन्हिया टूटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? कंधे की हड्डी टूटना, खूब मेहनत करना, असहाय होना या आफत आ पड़ना, इसमें से आपको बताना है कि सही अर्थ इसका क्या होगा। कन्हिया टूटना मतलब असहाय होना, असहाय होना को छत्तीसगढ़ी में बोला जाता कन्हिया टूटना।
कन्या टूटना बहुत के दिमाग में आएगा खूब मेहनत करना। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में आप देखोगे इस मुहावरा का अर्थ तो आपको आएगा असहाय होना। कन्या टूटना बहुत लोगों को ये भी रख सकता खूब मेहनत करना, लेकिन सही आंसर जो मुहावरे में आप देखिए कोई भी व्याकरण पुस्तक देखो तो उसमें कन्या टूटना का छत्तीसगढ़ी है असहाय होना। लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी में सही कहावत क्या है? दांत निपोरना, अटर्रा होना, कुकुर बिलई होना या कर्म ठठाना, इसमें से आपको बताना है। लज्जित होना अर्थात ये आएगा दांत निपोरना। दांत निपोरना को बोला जाता है जब कोई आदमी लज्जित होता है तो दांत निपोरती ऐसे बोलेगा। दांत निपोरना लज्जित होना को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दिन बहुरना छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ क्या है? बहुत दिन हो जाना, सुख के दिन आना, पुराने दिन लौट कर नहीं आते, दिन गिनना, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सुख के दिन आना को छत्तीसगढ़ी बोलेंगे दिन बहुरना। एक हाथ खीरा के 9 हाथ खालिस्तान कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बीजा, नार, फूल या पान, इसमें से कोई एक आएगा। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा, ये आ जाएगा अर्थ इसका। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छाती छोड़ना छत्तीसगढ़ी कहावत का क्या अर्थ है? परेशान करना, बहादुरी दिखाना, दुख में होना या चुगली करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छाती छोड़ना अर्थात परेशान करना। भिखारी होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? हाथ फैलाना, लंगोटी पहनना, भिखमंगा होना या लोटा धरना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, लोटा धरना। लोटा धरना माने भिखारी होना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा चाउर छींचना का क्या अभिप्राय? धान बोना, दान देना, चावल पकाना या जादू करना। तो सही आंसर इसका डी आएगा, जादू करना। किसी गांव में विशेष करके अगर उनको शक होता है कि कोई किसी ने कि जादू टोना किया तो बोलेगा वह चाउर छींच दीस। वह चाउर छींच दीस माने चाउर छींचना माने जादू करना होता है। छत्तीसगढ़ी कहावत अंगना खचवा करना का क्या अर्थ है? नुकसान करना, अधिक खुशामद करना, आंगन में गड्ढा करना या कुछ काम ना करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, अधिक खुशामद करना को अंगना खचवा करना ये कहा जाता है। अंगना खचवा करना अर्थात अधिक खुशामद करना। इस राज्य की जनौला पहली, पूंछीले पानी पिए, मुंडी हाल ललियाए का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या है? सांप, हथेली, दिया या तारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 17। 17 का आंसर सी आएगा दिया। आप दिया में भी अगर देखोगे तो एक बाती होता है आपका, इस प्रकार बाती जलता है और ये बाती में यहाँ पर तेल होता है, उसी का अर्थ है पूंछीले पानी पिए माने यहाँ से तेल जाता है। और मुड़ीला लिलियाए मतलब यहाँ जो ऊपर है यहाँ पर लौ जलती रहती है तो इसी को बोलते लिलियाए। तो ये अर्थ होगा दिया। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति रात में गरु दिन में हरू का क्या अर्थ है? खटिया, चांद, गीला कपड़ा या नदिया। सही आंसर ये आएगा खटिया। खटिया रात में जब बिछाया जाता है, चारपाई को बिछाया जाता है तो लोग सोते हैं तो गरु हो जाता है, और दिन में इसको टांग दिया जाता है मैंने उठा दिया जाता है तो हल्का हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बुगाए नहीं, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कम दिमाग वाला, छाया और पानी, अकेला या लोहा। सही आंसर भी आएगा छाया और पानी। छाया और पानी काटने से कटता नहीं और ले जाने से ले जाएगा नहीं, बोंगे ले बुगाए नहीं, तो छाया और पानी इसका सही अर्थ होगा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा टेढ़ी बड़ी होना का क्या अर्थ है? नुकसान होना, इधर उधर होना, नष्ट होना या विचलित होना, इसमें से आपको बताना। सही आंसर सी आएगा नष्ट होना। नष्ट होना के लिए बोलते हैं टेढ़ी बड़ी होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी की उड़ान, संध्या बेला, थोड़ी ही दूर, सुबह। कुकरी मतलब मुर्गी होता है। मुर्गी उड़ान अब बोलेंगे मुर्गी थोड़ी ही दूर उड़ती है तो हम बोलेंगे जब कोई बोलता है भाई किसमें एक रास्ता कितना दूर है, कहां पर कितना दूर है, तो बोलेगा बस टुकड़ी उड़ान है। ये थोड़ी ही दूर मतलब सी वाला आंसर इसका आएगा। अपन बारी में भाटा, अपन बारी में भाटा लगावे तो परता पर ही में, परता का मतलब क्या है?
यहाँ पर आपको बताना है अपन बारी में भाटा लगावे तो परता पड़ी। इसमें परता का मतलब बताना, नुकसान, पत्ता, छाया या लाभ। तो सही आंसर इसका डी आएगा, लाभ। माने अपने बाड़ी में अगर आप भाटा लगाते हो तभी आपको फायदा होगा, वरना आप दूसरे से खरीद के बेचोगे तो कहाँ फायदा होगा, ये कहने का अर्थ है। क्वेश्चन से मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब क्या है? प्यास लगना, चेहरा सूख जाना, मुंह पोछना या गर्मी लगना, इसमें से आपको बताना। सही आंसर ए आएगा, प्यास लगना अर्थात मुंह सुखाना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चटकन के उधार का सही अर्थ क्या है? चटकन के उधार का सही अर्थ क्या है? चटकन के का उधार मतलब यहाँ पर आपको है चटकन के का उधार। चटकी हुई चीज उधार में नहीं लेना चाहिए। अहित करने वाले अहित अवश्य करना चाहिए। अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते हैं। अहित करने वाले मर्यादाओं को ध्यान नहीं रखते। सही आंसर चटकन का उधार मतलब जो पहले ही फालतू आदमी है उसका उधारी तुम लिए हो तो काहे को पटाने की जरूरत। मतलब अहित करने वाले को अहित अवश्य करना चाहिए, इसका सही अर्थ यह होगा। सही क्वेश्चंस आपके सामने, छत्तीसगढ़ी में गुण के टकना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैर टूटना, खुशामद करना, किसी के द्वारा याद करना या क्रोध करना। सही आंसर इसका सी आएगा, किसी के द्वारा याद करने को छत्तीसगढ़ी में गुण की टकना कहा जाता है। हिंदी में भी कहते हैं अगर आपका पैर खुजला रहा है तो आपको कोई याद कर रहा है। हाथ धोकर पीछे पड़ जाने का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? खटिया उछलना, अरई लगाना, छेरिया होना या लोटा धरना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, अरई लगाना, अड़ंगा लगाना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना अर्थात अरई लगाना इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी में अधर्मा फाटना मुहावरा का अर्थ क्या है? फटाका फूटना, लज्जित होना, निडर होना या वज्रपात होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, वज्रपात होना को अधर्मा फाटना कहा जाता है। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा, पहली का अर्थ क्या है? बैगन, भिंडी, मुनगा या टमाटर। सही आंसर इसका सी आएगा, मुनगा। फूल फूले रिंगी चिंगी, बहुत सारे मुनगा के पेड़ में फूल फूले रहते हैं। हर लारे लमडोरा और लंबे लंबे फल लगे रहते हैं, तो मुनगा इसका सही अर्थ होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गोरिया खेत के करिया बीज, पहली का क्या अर्थ है? कागज स्याही, बाल काला करना, हथेली या तवा, इसमें से आपको बताना। सही आंसर ये आएगा, कागज और स्याही। ये आपका कागज है और ये आपका स्याही, तो गोरिया खेत में करिया बीज हो, इसमें सही अर्थ होगा। जुच्छा हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विधवा होना, खाली हाथ होना, परेशानी होना या बहुत धनी होना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है जुच्छा हाथ होना अर्थात होता है विधवा होना। विधवा होना को जुच्छा हाथ होना कहा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।